नमस्कार दोस्तों। साल 2020 कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का इकोनॉमी डाउन। इसी साल एक इंसान का नेटवर्थ 150 बिलियन US$ बढ़ गया और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस इंसान के कई कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर चुकी है। दूसरी कंपनी का लक्ष्य है मंगल ग्रह यानी मार्स की कॉलोनाइजेशन। अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क की तरफ है। इलोन मस्क का जन्म 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके फादर साउथ अफ्रीका से हैं और इनके माँ कैनेडियन एंड अमेरिकन सिटीजन है। 10 साल की उम्र में मस्क को पहला कंप्यूटर मिला और उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक खुद का कंप्यूटर गेम बना डाला और उसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। 17 साल की उम्र में मस्क साउथ अफ्रीका से कनाडा जाते हैं। उसके 2 साल बाद वो अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम Zip2 है, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मस्क को कंपनी के CEO पद से हटा दिया था। बाद में इस कंपनी को बेच दिया गया और मस्क को $22 मिलियन मिला। इसके बाद उन्होंने X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी की शुरुआत की जो बाद में पेपल बन गई। यहाँ से भी इलोन मस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CEO पद से हटा दिया क्योंकि इलोन मस्क और पेपल के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के बीच बहस हुआ करते थे। मस्क को अपने हिस्से में $165 मिलियन मिले। 2002 में मस्क ने SpaceX नाम से एक कंपनी की स्थापना की जिसका जिक्र पहले किया गया है। मस्क को ये विश्वास है कि मंगल ग्रह में इंसानों का जाना पॉसिबल है। स्पेस ट्रेवल को कमर्शियली वायबल करने के इरादे से इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट को डिजाइन करना शुरू किया। 3 फेल लॉन्चेस के बाद कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में फाइनली रीयूजेबल रॉकेट बना लिए। कंपनी को नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इलोन मस्क का रॉकेट साइंस में कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है। उन्होंने खुद पढ़ के SpaceX जैसा एक कंपनी एस्टेब्लिश किया। इलोन मस्क 2004 में टेस्ला मोटर्स में $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। अक्टूबर 2008 में इलोन मस्क टेस्ला मोटर्स के CEO बन जाते हैं। टेस्ला मोटर्स का नाम बाद में टेस्ला इनकॉर्पोरेशन कर दिया गया। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन को 2010 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। 2012 में मस्क को फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट में पहली बार लिस्ट किया जाता है। अब सीधे चलते हैं 2020 में। 2020 की शुरुआत में इलोन मस्क का नेटवर्थ $27 बिलियन थे। उस टाइम पे वो दुनिया का 35th रिचेस्ट पर्सन था। साल खत्म होते होते उनके नेटवर्थ में $150 बिलियन और ऐड हो गया। इसके पीछे का रीजन है टेस्ला इनकॉर्पोरेशन का शेयर प्राइस बढ़ जाना। 7 जनवरी 2021 को इलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में टेस्ला का एक शेयर का प्राइस था $17। अक्टूबर 2021 में एक शेयर का प्राइस हो गया $1114। तब इनका नेटवर्थ $265 बिलियन से भी ज्यादा हो गया था। इन कंपनियों के अलावा इलोन मस्क के और भी कई कंपनियां हैं, जैसे न्यूरालिंक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन माइंड की इंटीग्रेशन पर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। दोस्तों, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो ये कुछ बुक्स है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हाइपरलूप मस्क की एक और कंपनी है जो वैक ट्रेन यानी वैक्यूम ट्यूब में चलने वाले ट्रेन की डिजाइन कर रही है। सोलर सिटी नाम के इनके कंपनी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन में काम करती है। द बोरिंग कंपनी इनके एक टनल खोदने की कंपनी है। इसके अलावा ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। रिसेंटली मस्क ने अनाउंस किया कि वो ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने वाले हैं। हालांकि मस्क का एक स्टेटमेंट आया है कि इस डील को टेम्पोररी होल्ड पे रखा गया है। इतना अमीर आदमी होने के बाद भी इलोन मस्क खुद को कैश पोर बताते हैं क्योंकि इनके नेटवर्थ के 99% वेल्थ टेस्ला एंड SpaceX के शेयर्स में है। इलोन मस्क एक बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है। काम के प्रति इनका डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा है। इलोन मस्क का मानना है कि फेलियर इज एन ऑप्शन, यानी फेलियर एक ऑप्शन है। इनका कहना है कि किसी भी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। इलोन मस्क जैसा फ्यूचरिस्टिक और उनके जैसी सोच रखने वाले इंसान सदियों में 1 या 2 होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।